अंशुमान की डेड बॉडी देखते ही तान्या का गुस्सा अभीरा पर फूट पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर टीवी सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग ट्रैक अब बहुत ही इमोशनल होने वाला है। आगे आप देखेंगे कि तान्या अपने भाई को मरा हुआ देखकर अभीरा से सवाल पर सवाल करने लगती है और कहती है कि तुमने मेरे भाई से शादी करने से इनकार क्यों किया और अचानक उसे लेकर कहाँ चली गई थी। इस बात पर अभीरा शांत हो जाती है और तान्या को समझाते हुए कहती है कि अंशुमान ने ही इस शादी का फैसला बदल दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मैं और अरमान अलग हो जाएं। उसने मेरी आंखों में अरमान के लिए प्यार देख लिया था। हम दोनों एक कैफे में मिले थे और वहीं अंशुमान को हार्ट अटैक आ गया। सब कुछ अचानक ही खत्म हो गया। लेकिन तान्या इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है और अभीरा पर घटिया आरोप लगाती है। वह कहती है कि अभीरा, तुमने ही जरूर कुछ गलत किया होगा। मेरे भाई की मौत की वजह सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तभी तान्या तुरंत अपने फोन से पुलिस को कॉल कर देती है। आगे के ट्रैक में आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में पुलिस की धमाकेदार एंट्री होती है। तान्या कहती है, इंस्पेक्टर साहब, इस औरत को गिरफ्तार कर लीजिए। यही है मेरे भाई की कातिल। मुझे इंसाफ चाहिए। घर वाले तान्या को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। दादी सा, विद्या और कृष भी यही कहते हैं कि अभीरा ऐसा नहीं कर सकती। अंशुमान और अभीरा अच्छे दोस्त थे। मगर तान्या शिकायत दर्ज करवा देती है और पुलिस मजबूरन अभीरा को अरेस्ट कर ले जाती है। इधर दादी साहब मायरा को अपने पास रखती हैं ताकि उसे कुछ भी पता न चल सके। पूरा घर मातम में डूब जाता है। वहीं दूसरी तरफ अरमान गीतांजलि की जान बचाने के लिए उससे शादी करने का वादा कर लेता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि अंशुमान अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी और अभीरा की शादी नहीं हुई और मौत का इल्जाम भी अभीरा पर लगाया गया है, अरमान सब कुछ छोड़कर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां अरमान अभीरा की मदद करने की पूरी कोशिश करता है। गीतांजलि, जो बेवजह अरमान के साथ चिपकी हुई है, उसे भी यह एहसास हो जाता है कि आज भी अरमान के दिल में सिर्फ अभीरा ही है। पुलिस स्टेशन में अरमान अपने वकीली अंदाज में बात करता है और सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और बाकी सबूत जुटाता है। रातों रात वह अभीरा की जमानत करवाकर उसे जेल से बाहर ले आता है। रास्ते में अरमान अभीरा से कहता है, मैं जानता हूं कि तुम पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। मैं तुम्हें इसके लिए न्याय दिलवाऊंगा। अभीरा, जो अंदर से टूट चुकी है, बस इतना ही कह पाती है, अरमान, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने अंशुमान को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाई। अरमान उसे घर ले आता है और तान्या से बात करता है। तान्या साफ कह देती है कि वह अपना केस वापस नहीं लेगी। वह अभीरा को सजा दिलवाकर ही रहेगी। तब अरमान ठंडे लेकिन कठोर शब्दों में कहता है, अदालत में सिर्फ सच सुना जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और कैफे का बिल सच बोल रहे हैं। तुम किसी निर्दोष को सजा नहीं दिलवा सकती। अरमान तान्या को चेतावनी भी देता है कि जब तक अभीरा दोषी साबित न हो, उसे बार बार इल्जाम लगाना बंद करो। इसी दौरान मायरा चुपके से अभीरा के पास आती है, उसका हाथ पकड़कर कहती है, मम्मा, मैं आपके साथ हूँ। यह सुनकर अभीरा उसे सीने से लगा लेती है। अब दादी साहब और विद्या समेत पूरा घर अभीरा के साथ खड़ा हो।